सांप जो दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक होता है। तस्वीरों में भी जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस खतरनाक जीव को सिर्फ 3 ही काम तो आते हैं: जहर छोड़ना, कुंडली में जकड़कर दम घोटना और फिर निगल जाना। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको सांपों के कुछ ऐसे बिहेवियर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर क्यों फीमेल एनाकोंडा सेक्स के बाद अपने मेल साथी को निगल जाती है। जब सांप सिर्फ चूहे, मेंढक और खरगोश जैसे जीवों को ही खाते हैं, तो फिर भी सांपों का जहर इतना ज्यादा जहरीला क्यों होता है कि एक बूंद जहर ही हाथी जैसे विशालकाय जानवरों को मौत की नींद सुला दे। और एक अजीबोगरीब सा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान सांप के जहर को पी जाए तो क्या उस इंसान की मौत हो सकती है? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब वाइपर या फिर कोई जहरीला सांप एक बार में 1 या 2 चूहे ही खा सकता है, तो वो सांप अपने अंदर इतना खतरनाक जहर क्यों बनाता है कि उसके एक बूंद जहर से ही सैकड़ों इंसान तक की मौत हो जाए। आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा। दरअसल ये शिकारी और शिकार के बीच का संघर्ष है। कोई भी शिकारी पूरी कोशिश करता है कि एक ही सटीक वार में अपने शिकार को ढेर कर दे, और वहीं दूसरी तरफ शिकार भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो भूखे सांप का निवाला न बने। कई जानवर तो ऐसे हैं जो समय के साथ साथ अपने शरीर के अंदर सांप के खतरनाक जहर का प्रतिरोधक क्षमता तक विकसित कर लेता है। यहाँ तक कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली गिलहरियों पर किसी भी जहरीले सांप का जहर काम ही नहीं करता। इसी प्रतिरोधक क्षमता का मुकाबला करने के लिए ही जहरीले सांपों को और ताकतवर जहर विकसित करते रहना पड़ता है। यानी एक तरफ सांप जिन दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं वो अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सांप अपने अंदर उस प्रतिरोधक क्षमता से अधिक जहरीला जहर तैयार करने में लगा रहता है। लेकिन अधिक ताकतवर जहर बनाने के पीछे सिर्फ एक वजह यही नहीं है। सांप अपने जहर को और अधिक से अधिक कातिल सिर्फ अपने शिकार को मारने के लिए नहीं बनाते, बल्कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए भी ऐसा करते हैं। सांपों को अपना भोजन बनाने वाले जीव या फिर कहें सांपों के दुश्मन भी सांपों के जहर के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। सांपों के दुश्मन के रूप में मशहूर नेवले पर जहरीले से जहरीला सांप का जहर भी कोई असर नहीं करता। वहीं नेवला अपनी तेज गति और फुर्ती की वजह से कोबरा जैसे खतरनाक और जहरीले सांप को भी मार डालता है। पर अगर कोबरा अपने जहर को समय के साथ साथ इतना असरदार न बना लेता कि वो नेवले को कुछ देर के लिए बेहोश कर दे, तो अब तक एक प्रजाति के रूप में कोबरा का नामो निशान ही मिट जाता। खैर, ये तो है जहर को शक्तिशाली बनाने का दूसरा कारण। तीसरे कारण की बात करें तो सांपों का जहर एक और अहम भूमिका निभाता है। ये मांस को बहुत तेजी से गला देता है। सांपों के जहर में मौजूद खास एंजाइम शिकार के शरीर में पहुंचकर उसे अंदर से मानो घोलने लगता है। आमतौर पर रेंगने वाले जीव अपने शिकार को बचाने के लिए सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहरीले सांपों के पास जहर होने का ये फायदा है कि इसमें मौजूद एंजाइम शिकार के मांस को लगभग पूरी तरह गला देते हैं। यही वजह है कि सांप अपने शिकार को बिना चबाए पूरा का पूरा ही निगल जाता है, क्योंकि बचाने के लिए तो सांप का जहर ही काफी है। अब कोई जहरीला सांप किसी आदमी को काट लेता है तो यही एंजाइम इंसान के शरीर को भी उसी तरह भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, ये तो था खतरनाक सांपों के जहर की बात। लेकिन क्या आपको मालूम है मादा एनाकोंडा सेक्स के बाद या फिर कहे तो मिलन के बाद एनाकोंडा को निगल क्यों जाती है? दोस्तों, सेक्स दुनिया का सबसे पेचीदा मसला है। कुदरत ने इसमें इतने पेंच डाल दिए हैं कि इस बारे में जितना रिसर्च करो उतना ही नयापन दिखता है और उतनी ही चौंकाने वाली बातें भी सामने आती है। फिर वो चाहे इंसानों के मिलन की बात हो या फिर सांपों के। हाल ही में दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले विशालकाय सांपों यानी एनाकोंडा की प्राइवेट लाइफ के बारे में अजीबोगरीब बात का पता चला कि मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर एनाकोंडा को खा जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए सांपों के मिलन से जुड़ी ये सबसे अजीबोगरीब जानकारी थी। बात अगर किसी भी दूसरे नस्ल के जानवरों की करें तो नर बड़े आकार के होते हैं और वो ताकतवर भी होते हैं, लेकिन सांपों के मामले में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नर सांप भी यही चाहते हैं कि मिलन करने वाली मादा सांप आकार में बहुत अधिक बड़ी हो,
क्योंकि मादा सांप का विशाल होना ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चे पैदा करने में मददगार होता है। इससे नर सांप को अपना वंश बढ़ाने में भी आसानी होती है, इसलिए छोटे नर सांप मिलन के लिए विशाल मादा सांप तलाशते हैं। ऐसा नहीं है कि नर सांप छोटे आकार की मादा को लुभाने की कोशिश नहीं करते, मगर ऐसा होता बहुत कम है। और इस दौरान अगर कोई बड़े आकार की मादा आसपास हुई तो नर सांप झट से पाला बदल देते हैं। सांपों के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि नर सांप एक साथ कई मादा से ताल्लुक बनाते हैं, मगर हाल ही में हुए रिसर्च में बात सामने आई कि सांपों के मामले में ऐसा नर नहीं बल्कि मादा एक से अधिक नर के साथ संबंध बनाती है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि मिलन के बाद मादा सांप नर को निगल जाती है। मादा एनाकोंडा तो कई बार नर से 5 गुना ज्यादा बड़ी होती है, वो उसके नर को आसानी से निगल जाने में मददगार होता है। हालांकि मादा एनाकोंडा ऐसा क्यों करती है, वैज्ञानिकों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद नर को खाने से मादा को जरूरी पौष्टिक आहार मिल जाता है, क्योंकि गर्भवती मादा एनाकोंडा 7 महीने तक कुछ भी खाती पीती नहीं है और भविष्य में आने वाले अपने बच्चे की जिंदगी को बचाए रखने के लिए मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा को खा जाती है। सांपों के मिलन की एक और खास बात यह है कि अगर किसी मादा सांप को किसी नर के साथ मिलन के बाद तसल्ली नहीं मिलती, या फिर कहें अगर मादा सांप को नर के परफॉर्मेंस से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो फौरन उससे छुटकारा लेकर दूसरे साथी की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मादा सांप ऐसा इसलिए करती है ताकि भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही अधिक ताकतवर और मजबूत हों। मादा सांप मिलन के दौरान नर सांप की ताकत को महसूस करती है और जब उसे लगता है कि उसका साथी बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है, तभी उसके स्पर्म का इस्तेमाल मादा सांप खुद को प्रेग्नेंट करने के लिए करती है। अक्सर देखा जाता है कि मादा सांप एक से अधिक नर सांपों के साथ संबंध बनाती है और उससे अधिक हैरान करने वाली बात तो ये है कि मिलन के बाद नर सांप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि संबंध के बाद खुद को बचाया कैसे जाए, क्योंकि मादा एनाकोंडा तो मिलन के बाद नर को खा जाती है। इसलिए अधिकतर नर अक्सर मिलन के बाद भाग निकलने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस सांप के एक बूंद जहर से सैकड़ों इंसान मौत की नींद सो सकता है, क्या उसी सांप के जहर को पीने से किसी इंसान की मौत हो सकती है? आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल कभी न कभी तो जरूर आया होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विष और जहर में क्या फर्क होता है। सांप के विष को वेनम कहा जाता है और किसी भी तरह के बाहरी जहर को पॉइजन। वेनम और पॉइजन दोनों ही जहरीले होते हैं, दोनों ही किसी भी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। लेकिन वेनम से किसी इंसान की मौत तब तक नहीं होगी जब तक वेनम उस इंसान की रगों में दौड़ने वाले खून के संपर्क में न आए। यानी कि विष या फिर कहें वेनम किसी इंसान के लिए तभी खतरनाक हो सकता है जब वो इंसान के खून के संपर्क में आए। खून के संपर्क में आए बिना किसी भी वेनम का इंसान के शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा। अगर आप दुनिया के सबसे विषैले सांप के विष को भी पी जाए तो ये आपके पेट में आसानी से पच जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात तो यह है कि पीने वाले के मुंह, आहार नली और आंत इत्यादि में कोई भी घाव ना हो, क्योंकि छोटा सा घाव भी सांप के वेनम को इंसान के खून के संपर्क में ला सकता है। अगर पचने से पहले वेनम का संपर्क इंसान के शरीर के किसी घाव से हुआ तो सांप का जहर तुरंत इंसान के रगों में दौड़ने वाली खून तक पहुंच जाएगा और इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी बेवजह की चीज घर या फिर बाहर प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत करना। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए है। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि जब सांप का एक बूंद जहर ही बड़े से बड़े जानवर को मारने के लिए काफी होता है, तो फिर सांप अपने अंदर इतना अधिक विषैला जहर क्यों बनाता है, और मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर एनाकोंडा को क्यों खा जाती है, और ये भी अगर कोई इंसान सांप के जहर को पी जाए तो उस इंसान के साथ क्या होगा। अगर आपके मन में सांपों से जुड़ी कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जानकारियों से भरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।